मेरे नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, आज तुम लोगों से मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूं कि मेरा नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा। क्यों नहीं? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी, पापी, हत्यारा कहे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। हाँ, काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बितानी रही। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, तेरे पिता का जानी दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी इस दुनिया से अलविदा कर गई। लाश पर बैठा रो रहा था। उसके बाद मां की लाश को कफन दफन किया। फिर झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो क्या देखता हूं कि रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह, हाँ, वो झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने कहा, बेटा, हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा, पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। उसने कहा, बेटा, घबरा नहीं। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है, वो डाकू की तलाश करता है। मेरे साथ बीघड़ चल। उसी वक्त मान सिंह के साथ बीघड़ पहुंच गया। लेकिन अफसोस, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का भी साया सर से उड़ गया। गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और हाथ में बंदूक उठाया और सौगंध खाया कि
डाकू जरूर बना हूं, लेकिन नारियों की इज्जत करूंगा। हाँ, धन लूटूंगा। जिनके पास हराम की दौलत है उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। हमेशा हमारी बातों पर ध्यान देना। अगर हमारे खिलाफ कोई कार्य करोगे तो मैं बख्शूंगा नहीं। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान और काली सिंह के नाम को भई ना करना बदनाम। सुनो साथियों, गौर से मेरा ये फरमान। सुनो साथियों, गौर से मेरा ये फरमान। काली सिंह के नाम को ना करना और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। के नाम को बदनाम न होने देना। और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। गरीब का होगा। हमें बहुत दौलत चाहिए। जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो, कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए मायूस होकर दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। लूटो हराम की दौलत और आँच ना आए सर पे कभी, जियो उन्हीं बदौलत। साथियों, अगर हमारे कहने अनुसार चलोगे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? तैयारी बनाओ। आज हम
उत्तर दिशा चलेंगे। उत्तर दिशा। हाँ, और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। सबसे पहले काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से अलग रखा, काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया, बिगड़ की खाक चलाया। इन सबों का जिम्मेदार है लाखन सिंह। और हाँ, अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार भी मिल जाएगा। तैयारी बनाओ, आज हमें चलना कहाँ है। इधर आओ, आज हमें कहाँ चलना है? नाले के रास्ते से निकलना है। नाले के? हाँ, जब नाला पार करोगे तो आगे एक छोटी सी बस्ती मिलेगी, और उसी बस्ती में एक घर ऐसा है जो मेरा खास है। वही चलकर रात विश्राम करूंगा और सुबह उठकर फिर तलाश जारी करूंगा।